हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरा डेली की तरह आज का रूटीन भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं ना सबसे पहले चाय वगैरह करने के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ सबसे पहले, और बाकी के काम जो होते हैं उन्हें थोड़ा लेट करती हूँ, क्योंकि जो आंटी हैं ना, काम करने जो आंटी आती हैं वो थोड़ा जल्दी आ जाती हैं। तो इसलिए मेरे को ना उनके आने से पहले ये डस्टिंग वगैरह जो छुटकू मुटकू से काम होते हैं ना, ये ख़त्म करने होते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि आंटी आ जाए झाड़ू पोछा कर दें और बाद में हम डस्टिंग करते हैं तो फिर नीचे भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी गिर जाता है, तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता है, साफ़ इतना नहीं लगता है। अगर हम पहले झाड़ू पोछा होने से पहले डस्टिंग कर देते हैं तो सही रहता है। देखिए, अगर खुद से झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो इस चीज़ का एक बेनिफिट तो है कि हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करते हैं कि कब हमें डस्टिंग करनी है, कब झाड़ू पोछा करना है। लेकिन अभी आंटी आती हैं तो मेरे को सबसे पहले डस्टिंग करनी होती है, और यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद में बाकी के जो काम हैं वो भी शुरू हो गए हैं। तो मैं ना चीला बना रही हूँ यहाँ पे कायू के लिए, और ये सिर्फ प्लेन चीला बनाऊँगी, क्योंकि अनियन वगैरह और जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं ना, तो वो कायू नहीं खाती है, काट के डाल दो तो वो खाती नहीं है। तो मैं ना उसके लिए प्लेन ही चीला बनाती हूँ। सिर्फ बेसन में थोड़ा सा नमक डालूँगी, मिर्ची वो खाती नहीं है तो मिर्ची भी नहीं डालूँगी, मैं बस ऐसे ही बनाऊंगी। और पता है क्या हुआ था, जब मैं ये चीला बना रही थी ना, आई थिंक ये थोड़ा पतला ज़्यादा हो गया था, मैंने पानी बाद में और डाल दिया था, और एक साइड से तो ये सही से हट गया था, तवे पे चिपका नहीं था, और जब दूसरी साइड से हटा रही थी इसे तो ये टूट गया था, बीच में से चिपक गया था काफ़ी। तो मैंने इसीलिए इसे ना पूरा भी नहीं दिखाया। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने गलती से इसे लोहे के तवे पे डाल दिया, इसलिए भी हो सकता है कि ये चिपक गया हो। नॉन स्टिक तवे पे नहीं चिपकता है, पता नहीं क्या था, लेकिन सेक तो मैंने सही से दिया था और कायू ने खा भी लिया था। और अब देखना ये कैसा बन जाएगा। यहाँ पे यार बहुत सारे काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी में ना, माइंड काम नहीं करता है कि अभी करना क्या है। पास में ये वाला तवा रखा हुआ था तो मैंने इसी पे बना दिया इसे, और ये बिल्कुल मतलब देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा था, खाने में टेस्ट तो वही था, पर देखने में मेरे को थोड़ा सा वैसा लग रहा था, टूट गया था बीच में, टूटा फूटा सा एकदम, शेप सही से नहीं आ पाई थी इसकी, तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं। और ये सारे काम करने के बाद में जो भी किचन के काम होते हैं वो यहाँ पे स्टार्ट मैंने कर दिए थे, क्योंकि डस्टिंग वगैरह सारी हो गई थी। तो कायू को भी मैंने खिला दिया था। अब किचन का जो काम था, किचन में सब्जी वगैरह का, वो मैं बाद में बनाऊंगी। पहले स्लैब वगैरह को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सब्जी तो मैं ना कई बार ऐसे करती हूँ, इंडक्शन पे भी बना देती हूँ। देखिए, मोस्टली हम सभी लोग ना, सभी के घर में मोस्टली सुबह को ब्रेकफास्ट तो कर ही लेते हैं, तो खाना इतनी जल्दी होता नहीं है। तो मेरे को ना सुबह बहुत जल्दी खाना बनाने की नहीं रहती है, फटाफट से मेरा ये होता है कि डस्टिंग वगैरह करो और बाकी के जो काम है उन्हें फिनिश करो। सब्जी तो मैं लेट ही बनाती हूँ, सब्जी हो गया या फिर खाना वगैरह हो गया, वो थोड़ा लेट ही होता है। बस मेरे को ये होता है कि सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट बन जाए। तो यहाँ पर ना किचन वगैरह का मोस्टली सारा काम हो गया है, और मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी, स्लैब भी साफ़ कर दिए मैंने। तो सारा काम होने के बाद में ही मैं अब आटा वगैरह लगाती हूँ या फिर सब्जी वगैरह, वो सारे काम मैं बाद में करती हूँ। पहले ऊपर के जो काम होते हैं उन्हें फिनिश करती हूँ, और अपने रूम को साफ़ भी मैं किचन को फिनिश करने के बाद में ही करती हूँ। तो अभी मोस्टली किचन के जो सारे काम हैं वो हो गए हैं, और इसके बाद में मैं अपने रूम को साफ़ करने जा रही हूँ। कल ना कायू गिर गई थी नीचे, और इसके काफी तेज चोट लग गई है यहाँ पे। कल तो मतलब समझ लो कि इसके साथ ना स्यापा ही हो गया। देखो यहाँ पे कल इसे
ये दिखाओ, हाथ दिखाओ, कहाँ काटा है पप्पी ने, कहाँ काटा। और देखो ये ना, इसे कल पप्पी ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया कल इसे। और अभी इसका ना फुल ड्रामा शुरू हो गया है। मेरा बच्चा, वैसे सीरियसली ना बहुत तेज चोट लग गई है इसके। मैं इसे ड्रेसिंग कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि ना इसे चोट दिखाई देती रहेगी और ये चोट को देख देख के रोती रहेगी। और पता है जब इसको चोट लगी तो ये चल के मेरे पास तो आराम से आ गई कि हाँ चोट लग गई है मम्मा देखो। और जैसे ही इसने देखा ना कि इसमें से ब्लड निकल रहा है, ये पागल हो गई रो रो के। मैंने इसे फिर एक साइड में इसका फेस करा कि देखना नहीं है, देखो तू देख मत। और फिर उसके बाद में मैंने ये ड्रेसिंग कर दी थी। और अभी तो ये दूसरा दिन है यहाँ पर जो मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ। ये कल तो इसमें से ब्लड निकल रहा था और सीरियसली मैं काफ़ी तेज़ लग गई थी इसे। कल ना इसके साथ पता है सुबह से कुत्ते ने काट लिया, शाम को ये नीचे गई वॉक करने के लिए तो ये गिर गई। तो पता है कल इसके साथ ना काफ़ी लग गई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था यार। बच्चों के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत दुख होता है मेरे को। अपने कुछ भी हो जाए तो कम से कम इतना तो है कि हाँ हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं रख पाता है। और यहाँ पे मैंने इसको ड्रेसिंग कर दी है सही से, तो अभी ये खुश हो गई है कि हाँ चलो भाई दिखाई नहीं दे रही इसे। तो ये इतना ज़्यादा मेरे को ना परेशान नहीं कर रही है, वरना बहुत परेशान करके रखा हुआ था इसने कल से। और ये करने के बाद में जो सारे काम हो गए हैं, तो अब लास्ट में मैं ना अपना रूम क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं आज सुबह उठ के बाहर का काम करने लग गई थी और रूम को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। क्योंकि कई बार होता है ना कि कायू काफ़ी लेट उठती है, तो कई बार जल्दी भी उठ जाती है वो। आज थोड़ा लेट उठी थी तो मेरे को यही था, अगर जिस दिन जल्दी उठ जाती है तो मैं रूम को जल्दी साफ़ कर देती हूँ। अगर लेट उठती है वो तो रूम भी फिर सबसे लास्ट में ही होता है। और यहाँ पे ना मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और बेडशीट ना मेरे को आई थिंक एक दिन मुश्किल से ही होता है, वरना मेरे को डेली चेंज करनी पड़ती है। काई छोटी है ना तो वो कुछ ना कुछ गिरा देती है, कई बार रात को सुसु भी कर देती है वो। और जब वो ये वीडियो देखेगी ना, अगर उसने 1% खोल के भी देख लिया और मैंने ये बोल दिया कि सुसु कर लेती है, तो वो फिर रोने वाली है, बोलेगी क्यों बोला सब लोगों को, आपने क्यों बताया। बट कोई नहीं यार, बच्चा है। वैसे डेली तो नहीं करती बट कभी कभी हो जाता है, लेकिन गिराने का सबसे ज़्यादा रहता है। कुछ भी खाती है या टॉफ़ी वगैरह खाती है, चॉकलेट खाती है, तो उसके हाथ लग जाते हैं, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा फील नहीं होता है, साफ़ नहीं लगती। तो मैं मोस्टली डेली ही चेंज करती हूँ। बहुत मुश्किल से कई बार ऐसा होता है कि अगर डार्क कलर में है बेडशीट तो 2 दिन चल जाती है, वरना चलती नहीं है मेरी बेडशीट। तो मैं बस यहाँ पे वही कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद में रूम, और ना मैंने कई वीडियोज़ में पहले भी बताया है कि मैं अपने रूम की क्लीनिंग खुद ही करती हूँ। क्लीनिंग इन द सेंस झाड़ू पोछा सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ, रूम की सिर्फ। बाहर की तो आंटी कर जाती हैं, क्योंकि रूम का कोई टाइम टेबल नहीं है कि हाँ सुबह को खाली हो जाएगा रूम। कई बार आकाश भी और कायू भी सोते रहते हैं ना, तो फिर आंटी अगर बेड पे सो रहे हैं और नीचे से झाड़ू पोछा हो जाए तो फिर वो सही नहीं लगता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं जब भी करती हूँ जब सब लोग रूम से निकल जाते हैं, उसके बाद में ही रूम की क्लीनिंग करती हूँ। और ये जो बेडशीट वगैरह सारे कपड़े जो हैं ये निकले हैं, इन्हें मैं वॉश करने के लिए रख दूँगी। गाइस पीछे से ना आवाज़ आ रही होगी, तो ना घर ना रोड के पास में एकदम, तो यहाँ बस वगैरह चलती रहती है तो उसकी हॉर्न की आवाज़ आती रहती है। और जो रूम में एक्स्ट्रा सामान होता है, शाम के टाइम काफ़ी सामान इकट्ठा हो जाता है रूम में, जैसे गिलास में पानी पिया वो रख दिया, बॉटल में पानी पिया, बॉटल से पानी पिया, बॉटल भी रख दी। तो छुटकू मुटकू से काफ़ी सामान हो जाते हैं। और जब सुबह साफ़ करती हूँ तो सारा ही निकालती हूँ, फिर रूम से बाहर कुछ भी नहीं रहता है। तो बस मैं यहाँ पर ये सारा काम करने के बाद में बाकी के जो काम होंगे उन्हें अभी थोड़ी देर में करती हूँ मैं। और ये हो गई है रूम की क्लीनिंग, मोस्टली सारी हो गई है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दिया, बेडशीट को भी अच्छे से डाल दिया था। और इसके बाद में अब मैं करूँगी किचन में वापस से आ जाती हूँ मैं, और जो भी सब्जी आटा वगैरह जो होता है वो बाकी के काम मैं अब करूँगी। और इससे पहले ना मैंने कायू को नहला दिया, उसकी क्लास वगैरह करा दी, सारा काम करा दिया। और आई थिंक अभी क्लास नहीं हुई है उसकी, अभी ना टाइम, ये जो टाइम हो रहा है आई थिंक ऐसे हो रहा है 10:30 के समथिंग हो रहे हैं। इस टाइम फिर मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि सभी लोग ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं आकाश, काई वगैरह बाकी के सभी लोगों ने। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि पर्सनली मेरे को जो ये सब्ज़ी है ना मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। टेस्टी इन द सेंस मेरे को ना ये पसंद है, कैप्सिकम जो होता है ना मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है, इसकी जो स्मेल होती है ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं पता है अभी इसे बनाने के लिए ऑयल ले लिया है और जो बाकी की सारी सब्जियाँ थी वो कट कर ली हैं स्लाइसेस में, बड़े बड़े पीसेस कट करे हैं। और हरी मिर्च और लहसुन वगैरह है ना मैंने कट नहीं करा है, ऐसे ही साबुत डाला है क्योंकि छोटे छोटे से थे, मैं इसे कट नहीं करूँगी। और प्याज जो है उसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसी तरीके से इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। और इसके बाद में जो मैंने आलू कट करा था उसे इसमें डाल दूँगी। और आलू के बाद में ना इसमें जो भी मसाले आप ऐड करना चाहो, जो भी आपको पसंद है, गरम मसाला, धनिया, जैसे और सब्जियों में जैसे कई लोगों का होता है कि किसी को गरम मसाला पसंद नहीं होता, किसी को होता है धनिया पसंद नहीं होता, तो आप जो भी मसाले ऐड करना चाहें वो यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दीजिए। और मसाले ऐड करने के बाद में ना इसे 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही ढक दीजिए। और टमाटर और जो शिमला मिर्च थी उन्हें अभी नहीं डालना है हमें, पहले हल्के हल्के से टमाटर गल जाए ना उसके बाद हम उसे डालेंगे। तो अभी मैं ना इसे ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट के लिए ही मैं यहाँ पे ढक के रखूँगी इसे। और फिर इसे बाद में कैप्सिकम और जो टोमेटो हैं इन्हें बाद में डालूँगी। देखिए पता है मैंने ये क्यों डाले बाद में, क्योंकि कैप्सिकम और टोमेटो जो है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है और आलू जो है वो थोड़ा देर में गलता है। अगर मैं साथ में डालती ना तो ये जो टमाटर और शिमला मिर्च है इसका हलवा बन जाता है और सब्ज़ी देखने में बहुत बेकार लगती है। और यहाँ पे ये सब्ज़ी ये बन के रेडी हो गई है और बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना गाइज़। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी व्लॉग्स मेरे होंगे ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो मिलती हुई एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश